हेलो फ्रेंड्स, मैं कबीर सर। मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर जेके इंग्लिश क्लासेस। मैं आज क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ, ठीक है, MCQ एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ पैसेज, जो सीन पैसेज जो बुक से पूछेंगे उसका क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कराएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम वीडियो बना रहा हूँ जिस क्वेश्चन का ये रिलेटेड टू गॉड के है और सभी इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से ही एग्जाम में पूछेंगे। ठीक, भले जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन, हु हैज रिटन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है इसको किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा G.L. फुयेंट्स। ओके, G.L. फुयेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर कौन लिखता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेंचो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन है? तो इसका आंसर होंगे लेंचो वॉज ए फार्मर, यानी फार्मर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टू होम लेंचो रॉट ए लेटर। लेंचो किसको लेटर लिखता है? इसका आंसर होंगे गॉड। ओके, और मैं इसी चैप्टर का ही, ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा चुका हूँ पहले ही, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, उस वीडियो को भी देखने के बाद स्टोरी समझ में आ जाएंगे। ठीक, हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर और बेहतर से समझ पाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। यानी लेंचो ने कितना रुपये का डिमांड किया। आस्क फॉर मतलब डिमांड करना, यानी मांग करना। ठीक, तो इसका सही आंसर होंगे 100 पेसोस। ओके, पेसोस मतलब एक प्रकार का मनी है। ठीक है, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं तो वहाँ पेसोस। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर हमारे इंडियन राइटर के नहीं है, ये ठीक विदेशी राइटर का है, इसीलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसकी आशा करते थे, किस चीज़ों के लिए? तो इसका सही आंसर होंगे रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज द ओनली हाउस ऑफ लेंचो इन द एंटायर वैली। वैली मतलब घाटी, यानी पूरा घाटी में, एंटायर मतलब पूरा, पूरा घाटी में कहाँ पर लेंचो का एकमात्र घर था? तो इसका आंसर होंगे ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी छोटा सा पहाड़ के सबसे चोटी में रहते थे, टॉप एरिया में। ठीक है, लो हिल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी हाउसेस वेयर देयर इन द वैली। पूरा घाटी में हाउ मैनी यानी कितना, कितना हाउसेस घर थे? तो इसका सही आंसर होंगे यानी वन, एक ही मात्र घर थे जो लेंचो के घर थे। ठीक है, पूरा घाटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप। जब हेल रुक गए, यानी ओलावृष्टि जो हो रहे थे, रुकने के बाद उसका फीलिंग कैसा थे लेंचो के? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिज सोल। ठीक है, सोल मतलब होता है आत्मा। हिज सोल वॉज फील्ड, फील्ड मतलब भरना। ठीक है, फील्ड विथ सैडनेस, यानी उसका जो आत्मा है दुख से भरे हुए थे, दुखी थे पूरी तरह से। ठीक, तो हिज सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, उसका आत्मा के दुख से भरे थे। हो सकता है एग्जाम में आंसर सिर्फ सैडनेस लिखे, तो सैडनेस ही इसका आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज। ओनली थिंग मतलब एकमात्र चीज जो अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीड मतलब जरूरत, जो पृथ्वी को जरूरत थी वो क्या चीज थी? तो उसका आंसर होगा डाउनफॉल।
और एट लीस्ट शोर। ठीक है, तो डाउनफॉर मतलब क्या होता है? डाउनफॉर मतलब होता है जोर का बारिश, तेजी से बारिश। ठीक है, और या एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, शोर मतलब हल्का बारिश, जो काम चल रहा है बारिश, इनकी ज़रूरत थी किसको? लेंचो की, अपना खेत के लिए, जो खेत में जो उसका फसल थे उसका क्रॉप को, ठीक है, क्रॉप के लिए उसकी ज़रूरत थी। तो क्वेश्चन नंबर 11, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये जो लाइन है इन्वर्टर कॉमा के अंदर है, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर, आज हम लोग को कुछ बारिश मिलने जा रही है। लेंचो सेड दिस टू हिज, लेंचो ये किसको कहा था उसके? तो इसका आंसर होंगे वाइफ यानी इफ वुमेन। ठीक है, यानी उसका पत्नी को कहती है इसमें, यानी हो सकता है वुमेन ऑप्शन में रहे या फिर वाइफ रहे। ठीक है, दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लेंचो कंपेयर द रेन विथ। लेंचो ने, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर मीन्स तुलना करना। तो लेंचो ने तुलना किया रेन विथ के साथ, किसके साथ तुलना किया था लेंचो ने? कॉइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा न्यू कॉइन्स। ठीक है, न्यू कॉइन्स, इन नया सिक्के के साथ उसको क्या कंपेयर किया गया। जरूर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जिसका एक वीडियो डाला हुआ, पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाया गया है, उसको देख लीजिए के बाद, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बढ़िया से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के। लेकिन जो बोल रहे हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ठीक है, रेन की जो बूंदे है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये हमारे लिए न्यू कॉइन्स है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉर मी, these are new coins, but big drops are 10 cent and small drops are 5 cent। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, रेन ब्रॉट विथ इट। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का V2 हो गया, वर्ब टू ब्रॉट, यानी बारिश लाता है, लाया, क्या लाया? विथ इट, उसके साथ क्या लाया था? बारिश। तो इसका आंसर होगा हेल स्टोन। हेल स्टोन मतलब ओला पत्थर। ठीक है, ओला वृष्टि जो होता है ना, जो बारिश के साथ में जो पत्थर आते हैं ना, तो ओला पत्थर हेल स्टोन। रेन ब्रॉट विथ इट क्या होगा? हेल स्टोन। क्वेश्चन नंबर 14, बिग ड्रॉप्स वेर कंपेयर्ड विथ सेंट पीसेस। सेंट मतलब हम लोग जो पैसा बोलते हैं ना, पेसोस मतलब रुपी, और ये सेंट मतलब हो गया पैसा। यानी बिग ड्रॉप्स मतलब बारिश का जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, ठीक है, वेयर कंपेयर किया था लेंचो ने, किसके साथ? तो क्या आंसर होगा उसका? 10 सेंट। इसका होगा ओनली यहाँ पर 10, यानी 10 सेंट पीसेस। पीस मतलब टुकड़े, प्रत्येक टुकड़े का जो वैल्यू बताए थे लेंचो ने, क्या? 10 सेंट, यानी 10 पैसे के बराबर। और यही क्वेश्चन अगर उसको पूछेंगे, बिग ड्रॉप्स के जगह में अगर स्मॉल ड्रॉप्स आ जाता है, ठीक है, इसके जगह में अगर स्मॉल ड्रॉप आ जाता है, ठीक, तो क्या आंसर होगा? स्मॉल ड्रॉप्स वेर कंपेयर विथ 10 सेंट, तो इसका आंसर हो जाएंगे 5 सेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हु रन आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन। किसने रन आउट मतलब दौड़ के जाना है, एंड कलेक्ट मतलब चुनना, उठाना, ठीक, जमा करना। हेल स्टोन को नहीं, वो जो पत्थर वगैरह, तो हम लोग देखे होंगे कि जब पत्थर वगैरह होते गाँव देहात में, तो बच्चे क्या करते हैं? दौड़ के जाते हैं और वही पत्थर को सब जो बारिश में जो गिरते हैं, वो पत्थर को उठा के उसको कलेक्ट करते हैं बर्तन में, छोटे छोटे गिलास में। ठीक है, तो वही को कौन कलेक्ट करते थे उसमें? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे द बॉयज़। क्या होगा उसका? द बॉय में लड़के सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ लॉन्ग हेल्स रेंड। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितने समय तक, कितने देर तक। ठीक है, हेल्स रेन जो ओला बरसते रहा, कितना देर तक। तो इसका आंसर होगा 1 आवर, यानी 1 घंटा तक। ओके, 1 आवर, 1 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रिजेंबल्ड एज न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल मतलब होता है प्रतीत होना, नजर आना। ठीक है, एज न्यू सिल्वर कॉइन, नए सिल्वर कॉइन्स के जैसा जो दिखाई दे रहे थे, ठीक है, प्रतीत हो रहे थे, वो क्या था उसका? उसका आंसर होगा हेल स्टोन। जो ओला पत्थर है वो कैसा दिख रहा था? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, होम डिड लेंचो हैड फार्म फेथ इन।
होम डिड लेंचो फर्म फेथ मतलब होता है अटल विश्वास। फर्म मतलब अटल, अटूट, फेथ मतलब विश्वास। तो लेंचो किस पर अटल विश्वास थे, बहुत ज़्यादा विश्वास थे, करते थे। किस पर आंसर होगा इसका, गॉड, गॉड के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास लेंचो को। ठीक है, यही रीजन है कि गॉड को लेटर लिखता है पैसा के लिए, नहीं तो ऐसा रियलिटी में ऐसा होता नहीं। गॉड कभी किसी को पैसा बाय हैंड बाय पोस्ट कभी नहीं देंगे, भले ही उसका फसल नेक्स्ट टाइम दोगुना हो जाए, 2 साल 3 साल में उसका रिकवरी कर दे, लेकिन उसको कभी मनी देता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है फसल। ठीक है, क्रॉप मतलब होता है फसल। तो विच क्रॉप, कौन सा फसल, वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो का खेत में कौन सा फसल ग्रोइंग, उन्हें बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉर्न। कॉर्न मतलब होता है मक्का यानी भुट्टा। ठीक है, मकाई हम लोग बोल सकते हैं उसको, यानी भुट्टा की फसल। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो का फील्ड को डिस्ट्रॉय मतलब विनाश करना यानी खत्म करना, नष्ट करना। तो लेंचो का फील्ड को क्या क्या बर्बाद किया था, नष्ट कर दिया था। तो इसका भी आंसर होगा हेल स्टोन। ठीक है, हेल स्टोन ने बोला पत्थर ने क्या कर दिया, लेंचो के खेत को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, द फील्ड लुक्ड एज, लुक मतलब नजर आना, दिखाई देना, एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ, ऐसा लग रहा था कि यह ढका हुआ है। जब कवर्ड विथ पूछेगा तो इसका आंसर होगा क्या, सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। लेंचो का फील्ड ऐसा दिखता था जैसे लग रहा कि ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, तो सॉल्ट नमक से ढका हुआ है, क्योंकि जो पत्थर का जो कलर है वाइट, वो नमक जैसा दिखते हैं। ठीक है, इसलिए सॉल्ट के साथ उसको अपना कंपेयर किया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 22, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज। ठीक है, क्वांटम ऑफ डैमेज मतलब जो उसका नुकसान हुआ। ठीक है, तो नुकसान जो उसका जो क्षति हुई है, ठीक है, वो किसके साथ कंपेयर किया गया था लेंचो ने। ठीक है, उस क्षति को उसका कंपेयर किया गया था प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी, जो हरे कलर के जो पड़े, जो कोई भी हरे कलर के होते हो, और हरे कलर के पत्ते में बैठे रहते हैं, सारे पत्ते को खा जाता है, उसी को लोकस्ट बोलते हैं। प्लेग मतलब होता है एक प्रकार का महामारी, यानी लोकस्ट के महामारी से कंपेयर किया गया था। और बताया गया कि जो हेलिस्टोन का जो बर्बादी हुई हमारा खेत में, तो बोला वो लोकस्ट के लोकस्ट का जो महामारी थे उससे भी खराब है, क्योंकि जो टिड्डी की महामारी होती है उसमें कोई छोड़ के जाते हैं, फसल 10% 20% होते हैं, लेकिन ये हेलिस्टोन किसी प्रकार की ठीक छोड़ के नहीं गया है, वो एकदम बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, तो ज़रूर इस चैप्टर का जो फुल चैप्टर जब तक नहीं पढ़िएगा लाइन बाय लाइन तो समझ में नहीं आएंगे, कुछ कुछ हद तक याद रहेंगे, भूल भी सकते हो, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसी चैप्टर को, इसका लिंक दिया हुआ है नीचे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो भेजा गया लेटर को किसने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज पोस्टमास्टर्स आइडिया, पोस्टमास्टर के पास आइडिया क्या आया। ठीक है, वो जो लेटर के प्रति क्या आया था, टू हेल्प, उसको मदद करने का आइडिया आया है। ठीक है, टू हेल्प लेंचो, लेंचो को, किसके, लेंचो को मदद करने की आइडिया उसका माइंड में आया। ठीक है, बाय कलेक्टिंग, कलेक्ट मतलब होता है जमा करना। ठीक है, बाय कलेक्टिंग मनी, पैसा जमा करके लेंचो का जो डिमांड था एज अ लेटर, उसको क्या पूरा करना, वही उसका दिमाग माइंड में आया था। ठीक है, जिसका पोस्ट मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच डे लेंचो केम टू सी, किस दिन लेंचो केम टू सी, देखने के लिए आए थे। ठीक है, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए लेटर है कोई, तो किस दिन आए थे, तो वो दिन था संडे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे कि नहीं संडे तो ऑफिशियल बंद होते हैं, लेकिन हम इंडिया में संडे को हो सकता है बंद होते हैं, बंद होते हैं, लेकिन जो राइटर जिस देश के हैं वो हो सकता है वहाँ संडे को नहीं होते, कोई दूसरा दिन बंद होते होंगे, इसलिए संडे की बात हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज फॉर लेंचो,
एबल टू अर्न मतलब व्यवस्था करने में उसका क्षमता हुई, ठीक है, योग्य हुई है लेंचो के लिए कितना रुपया, हाउ मच मनी मतलब कितने रुपये, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मनी मतलब कितना होता है, ठीक है। तो कितना रुपया पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाए थे उसके लिए, इसका आंसर हो जाएंगे 70 पेसोस, 70 पेसोस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो ने क्या सोचा था उसके बारे में, ठीक है। उसमें बारे सोचा था कि डिसऑनेस्ट पीपुल, क्या डिसऑनेस्ट पीपल मतलब बेईमान लोग समझा था उसको, ठीक है। या फिर हो सकता है इसमें बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है, दो भी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना बंच ऑफ क्रूक्स होगा, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब अपराधियों का समूह और डिसऑनेस्ट पीपल मतलब बेईमान आदमी, क्योंकि उसका पूरा पैसा नहीं पहुंच पाए थे, इसे ही रीजन है कि ये वर्ड का यूज किया था, ठीक, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका, ठीक है। तो बंच ऑफ क्रूक्स होंगे या फिर डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज लेंचोस ओनली हॉब, लेंचो का एकमात्र हॉब आशय क्या थे उसका, तो उसका हो गया आंसर, उसका क्या, उसका हेल्प फ्रॉम गॉड या फिर गॉड, ठीक है। एकमात्र आशय कौन थे उसका, गॉड थे। क्वेश्चन नंबर 29, फार्मर्स ओल्डर बॉयज वेयर, फार्मर्स जो किसान के बड़े बेटा लोग क्या कर रहे थे उसमें, ठीक, तो इसका आंसर होंगे वर्किंग इन द फील्ड, यानी खेत में काम कर रहे थे, इन द फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक है, तुरंत, ठीक है, रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, या फिर सीइंग द मनी हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, सीइंग द मनी, जब पैसा देखने के बाद, ठीक है, सॉरी, seeing the letter, what was the immediate reaction of the postman on seeing the letter, जैसे वो लेटर देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, लेटर देखने के बाद पोस्टमैन का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, लव्ड हार्टेडली, ठीक है, लव्ड मतलब खिल हंसने लगा, कैसे हंसने लगा, हार्टेडली, ठीक, जोर जोर से, दिल से, ठीक, हंसने लगा, उसको खिलखिला तो हंसने लगा, क्योंकि इस प्रकार का एड्रेस कभी देखा नहीं लेंचो, जो लेंचो क्योंकि एड्रेस में क्या था, गॉड, ठीक है, ए लेटर टू गॉड, इसलिए अपना हंसने लगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, लेंचो का लेटर का रिप्लाई देने के बारे में पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड लिया, क्यों निर्णय लिया, ठीक, तो इसके आंसर होंगे टू बी लेंचोस फेथ इन गॉड, टू बी लेंचोस फेथ इन गॉड, गॉड के प्रति लेंचो का विश्वास ताकि बने रहे, इसीलिए उसने डिसीजन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसा को गिना तो लेंचो ने क्या कैसा महसूस किया अपने आप को, ठीक, तो इसका आंसर होगा इसका एंग्री, ठीक है, एंग्री यानी क्रोधी, गुस्सा महसूस किया, क्योंकि पैसा उसमें क्या था, फुल नहीं था, 100 पेसोस का जो डिमांड किया था 100 पेसोस इसमें था ही नहीं, उसमें ओनली 70 पेसोस था, यही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन ही सेकंड लेटर, यानी दूसरी बार फिर लेटर लिखता है लेंचो, तो उस लेटर में क्या डिमांड करता है उसमें, तो इसका आंसर होगा रिमेनिंग, नहीं बाकी पैसा ना होता, रिमेन मतलब होता है बाकी, ठीक है, रिमेनिंग या फिर रेस्ट अमाउंट का डिमांड कर रहा है,
जो बाकी पैसा जो 30 पैसा बचा हुआ है, ठीक है, उस पैसे का डिमांड कर रहा है उसमें, ठीक है। रिमेनिंग यानी रेस्ट या फिर रिमेनिंग, दोनों में से कोई एक रहेंगे, रिमेनिंग अमाउंट या फिर रेस्ट अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप। इन्वेलप में पैसा देखने के बाद भी लेकिन लेंचो ने सरप्राइज क्यों नहीं हुए, चौके क्यों नहीं, आश्चर्य क्यों नहीं हुए। तो इसका आंसर होगा ही हैड, ठीक है, अनवेवरिंग he had unwavering faith in God, faith in God, क्योंकि गॉड के प्रति वो क्या था, उसका अटूट विश्वास था। अनवेवरिंग मतलब अटूट, ठीक है, अटूट विश्वास था गॉड के प्रति उसका। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं उसमें 34। तो अभी तक ये MCQ क्वेश्चन करा दिए है। आप पैसेज को देखो, जो सीन पैसेज है बुक से वैसे पूछे जाएंगे, कोई भी चैप्टर से एक पैसेज पूछेंगे, ठीक है, जो ओनली 3 मार्क्स का रहेंगे। कितना मार्क्स का रहेंगे? 3 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। और किस पर रहेंगे अब देखते हैं हम लोग। उसमें एग्जाम में लिखे रहेंगे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ो जो नीचे दिया गया है और उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन के आंसर दो, यानी क्वेश्चन जो पीछे नीचे दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैसेज क्या बोलते हैं? द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। किसने? पोस्टमास्टर खुद गया उसको ओपन करने के लिए, ठीक है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने डिमांड किए थे, ओनली 70 पेसोज, कितना बोल रहा है? ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, यानी बाकी पैसा भेजने की बात कर रहा है। सिंस चूँकि आई नीड इट वेरी मच, इसे इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये मुझे मत भेजो इसे थ्रू द मेल बॉक्स, मेल के द्वारा, सॉरी थ्रू द मेल के द्वारा भेजने की जो नसीहत दे, नहीं भेजे। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये लोग अपराधियों की समूह है। यानी जो उसका जो 30 पैसा जो कम आया पेसोस, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया उसने? जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर। तो उसको लग रहा था कि गॉड हमसे विश्वास है और गॉड हमें इस तरह से पैसा कम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि गॉड पर मुझे पूरा विश्वास है फुल्ली कि वो पैसे मुझे पूरा दिए होंगे, ठीक है। इसलिए वो अपना इसके ऊपर डील करता है। तो इसमें ये इसका मतलब समझ में आया कि सेकंड लेटर के बारे में बता रहा है, उसमें जो है रिमेनिंग 30% जो उसका रिमेनिंग पैसा का डिमांड किया है। तो क्वेश्चन का उसके आंसर देखते हैं, कैसे आंसर पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या? हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? यहाँ समझ में आया कि लिखा उसमें द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेट टू ओपन इट, नहीं पोस्टमास्टर खुद उसको ओपन करने के लिए गया। तो इसका आंसर हो जाएंगे क्या होगा? पोस्टमास्टर, ठीक है, पोस्टमास्टर, ओके। तो यानी ये जो पैसे किताब से दिए रहेंगे, ये जो रिलेटेड टू गॉड का ही मिला लीजिए, मेलिंग उसको इस मैचिंग कर लीजिए कि कहाँ से दिया है, किस लाइन से, कहाँ से लेके कहाँ। ये लास्ट का लाइन है, ठीक है, ये जो पूरा लेटर टू गॉड का लास्ट का लाइन से इसको मैचिंग करने का उसी पढ़ लीजिए उसको, और इसी प्रकार उसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर उसी में ही बी दिया उसमें, हु इज आई इन दिस पैसेज, इस पैसेज में आई कौन है उसमें। तो यहाँ पर देखो पैसेज में आई कहाँ पर, या आई यहाँ पर मिल गया। तो आई कौन है इसमें? लिखा उसमें क्या देखो, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, मैंने डिमांड किया था। तो किसने डिमांड किया था? लेंचो ने डिमांड किया था, ठीक। इसमें पोस्टमास्टर तो नहीं, यानी और पोस्टमैन तो नहीं, तो क्या आंसर होगा इसका? लेंचो, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि आई कौन है इस पैसेज में, ठीक है, हु इज आई इन दिस पैसेज, इस पैसेज में आई कौन है? तो लेंचो है। इसमें समझ में आया क्या, ठीक है, आई। क्वेश्चन नंबर उसी का सी, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड, ठीक है, लेंचो ने कितना रुपये रिसीव प्राप्त किए थे, ठीक है, रिसीव। तो कितना रुपये यहाँ देखो लिखा उसमें, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, ओनली 70 पेसो रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुँचे हैं, यानी इसका आंसर होगा 70 पेसोस, ठीक है, पेसोस, ओके। ये इतना रुपये उसके पास पहुँचा, ठीक है, रिसीव जो प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसमें कि फाइंड ए वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक वर्ड को फाइंड करो, नहीं सर्च करो, ठीक है।
पैसेज विच मीन्स, जिसका माने क्या होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बेईमान आदमी। ठीक है, तो हमने बताया उसमें क्वेश्चन के आंसर में भी दिए होंगे, तो इसका आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, इन अपराधियों की समूह। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसको बंच ऑफ क्रूक्स या फिर क्रूक्स। इसका आंसर होगा क्रूक्स। ठीक है, इसका आंसर होगा क्रूक्स। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, एक वर्ड को जब बोल रहा है उसमें, तो क्या होगा इसका क्रूक्स। फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन। तो अगर यही क्वेश्चन अलग से दे उसमें कोई दूसरा उसमें, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, तो क्या होगा, डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने MCQ 34 MCQ कर दिया, 34 MCQ, एंड एक ये पैसेज का भी सोल्यूशन कर दिया। इस प्रकार के पैसेज एक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरूर हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो हमने, ठीक, लाइन बाय लाइन इसी मैंने ए लेटर टू गॉड का लाइन बाय लाइन समझाते हुए एक वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो को जरूर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो क्या होगा उसमें आपको समझ में आ जाएंगे 100% क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें। हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसको ये समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि आसानी से हम समझाए उसको चैप्टर को भी, और आंसर भी उसको ईजी वे से दिए हम, ठीक, आसान तरीके से। तो मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर जे के इंग्लिश क्लासेस। अगर अच्छा लगे वीडियो देखने में तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा जो नया है, जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, तो आज इतने तक के लिए, फिर अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर है उनको, तो लेकिन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम यहाँ तक उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बाय।